पुरुषोत्तम भगवान की जय। दृढ़ धन्वोवाच अथ सम्यक बद ब्रह्मण नुद्यापन विधि मुनि पुरुषोत्तम मासीयो वृतिनाम कृपया नृणाम। दृढ़ धन्वा बोला कि हे ब्रह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा करके उद्यापन की विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथालब्ध पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर के सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपति, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित 5 से युक्त उन कलशों को करना। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवदेवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर के मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनावें, ब्राह्मण को आचार्य बनावें। जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित निमित्त गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए है 4 ब्राह्मणों के चतुर्व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के दीपक में स्थापित करना चाहिए, ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर के पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धाभक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घदान करें। अर्घदान का मंत्र है देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमा ग्रहाणार्घम मया दत्तम राधया सहिता हरे। हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के सहित आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यांत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीरांजनी का मंत्र कमल दल के समान कांति वाली राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ, आरती करता हूँ। फिर भगवान का ध्यान करें। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर के स्त्री के साथ साष्टांग दंडवत नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत शिवस चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित श्री हरि भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्णपात देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित दूध देने वाली सुशीला गऊ को घंटियों से आभूषणों से आभूषित करके दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सोने की सींग, चांदी के खुर से
भूषित कर देवे। बाद घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर की प्रीत्यर्थ कपड़े दान करें, वस्त्र दान करें। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे, खड़ाऊँ देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वो कोटि कुल का उद्धार कर अप्सराओं गणों से सेवित विमान पर सवार होकर के योगियों को दुर्लभ गौलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि है, 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को, विष्णु भक्त ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुगाओं का रख करके ब्राह्मणों को देवे। हे प्रतिपति, हर एक मालपुगा में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर के वो मनुष्य वास करता है। बाद में योगियों के दुर्लभ निर्गुण गौलोक धाम को जाता है, जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर नहीं लौटता नहीं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। 2.5 सेर निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें, अथवा पुरुषोत्तम भगवान की प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख करके देवे। हे नरपति, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगदानंददायक, हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षस से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों से बासित गोरस को परोस करके कोमल वाणी बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। इस प्रकार कह करके आनंदपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा करके तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण शेष के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग करके परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियानम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजतम माया देव परिपूर्णम तदस्तु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम मास को क्षमापन समर्पण करें, क्षमा मांगें। यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई है वो अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कह करके यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहे तो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्न चित्त होकर नमस्कार करके राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवे। अपनी इच्छानुसार यथा योग अन्न दान करे। जिस किसी उपाय से व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख दारिद्र और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते।
यानी सुखी हो जाते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़ करके श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत विधिपूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग करके पाप राशि से मुक्त होकर के अपने पुरुषों के साथ पुरखों के साथ गौलोक धाम को जाता है। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय।